जल जंगल जमीन सभी छीनी जा रही है हमारी। जाके आप देखिए बस्तर पे कितना आदिवासी पूरा बेघर हो रहा है, बीजापुर में देखिए कितना उनके घर द्वार सभी तोड़ रहे हैं। तो मणिपुर के सरकार को भी इतना समझ में होना चाहिए कि आदिवासियों के साथ इतना हो रहा है तो उन्हें भी कुछ समझ में आना चाहिए। इतने दिन से सरकार कहाँ है, सो रही है क्या? ये हाथ में क्या रखे हैं आप? क्या बोलते हैं इसको? इसका क्या उपयोग करते थे आप लोग? हम लोग का उपयोग कर रहे जानवरों को मारते थे। भारत के अंदर दुर्भाग्य है कि आज उत्सव का दिन आदिवासियों के लिए आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के आदिवासियों का और क्या हो सकता है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। हम इस वक्त भिलाई टाउनशिप में हैं। भव्य रैली का आयोजन किया गया है। आइए महिलाओं से जानते हैं कि आदिवासी दिवस पर क्या कहते हैं। जी बताएंगे, आदिवासी दिवस पे आज आपका क्या विचार है? आज हम लोग 9 अगस्त के आदिवासी दिवस पे हम लोग आक्रोश रैली, जो हमारी महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं इस देश पे, उस पे आक्रोश रैली के रूप में हम लोग आज निकाले हैं। क्या क्या आक्रोश है, क्या क्या विरोध है अंदर? सबसे पहले तो आदिवासियों पे बहुत ज्यादा ये आक्रोश है कि आदिवासियों पे बहुत सारे अत्याचार हो रहा है। एक तो जल जंगल जमीन सभी छीनी जा रही है हमारी, और हमारी महिलाएं पे ऊपर भी बहुत अत्याचार हो रहा है, खासतौर आदिवासी महिलाओं। आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहा है कौन सी सरकार द्वारा की जा रही है? केंद्र भी और राज्य भी, दोनों सरकार है। जब हम यहाँ हैं, आदिवासी यहाँ हैं, तो उन लोग का ये फर्ज बनता है कि हम लोग को सहयोग करे या सहायता करे। जाके आप देखिए बस्तर पे कितना आदिवासी पूरा बेघर हो रहा है, बीजापुर में देखिए कितना उनके घर द्वार सभी तोड़ रहे हैं। क्या चाहते हो आप लोग? हम तो न्याय चाह रहे हैं, हमारी आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए और सुरक्षित रखे हमारे ये को आदिवासी भाई बहन को। हमारी मांग तो 32% की बहुत सारी मांग है, जो हमारी आज तक सरकार पूरा नहीं की है। अभी जो चल रहा है अपने भारत में मणिपुर राज्य का, वो हमारे आदिवासियों के साथ इतना ज्यादा जोर जुल्म हो रहा है, इतने बड़े चलते हो रहा है, लेकिन इसके वही मेन हमारा आज का आक्रोश यही है। विश्व आदिवासी दिवस की इस रैली पर हमारे साथ भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव जी भी हैं। देखिए, आज विश्व आदिवासी दिवस है। पूरे भारत के सर्व आदिवासी समाज एकजुट होकर जो मणिपुर में घटना हुई है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम सभी लोग हमारे मूल निवासी भाइयों के साथ हैं, और जैसा सर्व आदिवासी समाज के निर्णय रहेंगे हम लोग सब लोग साथ में खड़े हैं। आज जो एक दुखद बात है, देश में एक नई चर्चा शुरू की गई है। हमारे मूल निवासी आदिवासी भाइयों को वनवासी कहा गया है, और ये निश्चित रूप से निंदनीय है, दुखद है, और हमें हमारे भारत की संरचना हमारे मूल निवासियों की भावनाओं के साथ सरकारों को नहीं खेलना चाहिए, और हम लोग हर एक विषय में हमारे मूल निवासी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जी, आप लोग जो नारा लगा रहे हैं, एक तीर एक निशान, इस प्रकार का विरोधाभास का लहर है, क्या है ये? अभी हमारे जो आदिवासी के ऊपर में जो मणिपुरम में जो हो रहा है, वो जो पेशाब कांड हो गया है और न्याय अत्याचार, न्याय के खिलाफ हम लोग ये आज के जो आदिवासी, जो विश्व आदिवासी में इसी के खिलाफ लगाया गया है कि हम विरोध कर रहे हैं इस चीज को कि अत्याचार आदिवासी के ऊपर बंद होना चाहिए। क्या लगता है, महिलाओं के ऊपर ज्यादा अत्याचार हुआ है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। संविधान के रहते हुए, संविधान में इतने कानून होते हुए भी महिलाओं के ऊपर का अत्याचार डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और डेली होते जा रहे हैं। इस आदिवासी समाज की रैली में बहुत से युवा लोग भी हैं, तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए शिक्षा नीति और रोजगार देना चाहिए सरकार को, और जो मणिपुर में चल रहा है उसके खिलाफ भी सरकार को कुछ करना चाहिए। तो मणिपुर के सरकार को भी इतना समझ में होना चाहिए कि आदिवासियों के साथ इतना हो रहा है तो उन्हें भी कुछ समझ में आना चाहिए। इतने दिन से सरकार कहाँ है, सो रही है क्या? और क्या क्या आदिवासी बच्चों के लिए लागू करना चाहिए? आदिवासी जैसे अभी भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी भाषा जैसे स्कूल में लागू कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी से एमए भी डाले हैं, और छत्तीसगढ़ी में रोजगार भी देना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। देखते हैं आदिवासियों का जो वेशभूषा है, जो परंपरा है, जिन हथियारों के साथ वो अपनी दिनचर्या गुजारते हैं, ये सब हाथ में अपने अपने लिए हुए हैं। ये हाथ में क्या रखे हैं आप? क्या बोलते हैं इसको? तीर कमान। इसका क्या उपयोग करते थे आप लोग? हम लोग का उपयोग कर रहे हैं
जानवरों को मारते थे। जानवरों को मारते थे, अभी को मारते थे, अभी किसको मारने निकले हो? हमारे साथ इस रैली में आदिवासी युवा लोग भी है। युवा क्या चाहता है? आदिवासी युवा क्या चाहता है, क्या मांग को लेकर? आप सभी को पहले तो विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आदिवासी हमेशा से केंद्र सरकार के खिलाफ रही है, क्योंकि हर समय आदिवासियों पे अत्याचार और विरोध होते रहता है और कहीं ना कहीं आदिवासियों को कहीं ना बहुत सारी हानियों और कुछ गतिविधियों का सामना करना पड़ता है। हमेशा आदिवासी समाज संघर्ष से ही लड़ते आ रहा है अभी तक के ही। बस इतना क्या कहना। कितना संघर्ष आदिवासी समाज कर रहा है? आदिवासी जब से मानव का तब से आदिवासी अस्तित्व के संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, और आने वाला कल आज की लड़ाई से हमारा आने वाला सुरक्षित रहेगा। इस के साथ भारत के अंदर दुर्भाग्य है कि आज उत्सव का दिन आदिवासियों के लिए आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के आदिवासियों का और क्या हो सकता है? इस सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस सरकार को संदेश यही देना चाहते हैं कि अपने नीति और नियत में सुधार कर ले वक्त रहते हैं। क्या क्या सुधार होना चाहिए आपके हिसाब से? संविधान को जिस तरीके से लोग खत्म कर रहे हैं और देश में आज जो हालात है, अराजक स्थिति पैदा कर दे, जाति धर्म सहाय के लिए जो आपस में लोग जो सकिए रचना, वो बहुत ही दुर्भाग्य। आज भाई भाई से ईर्ष्या द्वेष करने पर उतारू हो गया है। ये दुर्भाग्य देश का भाईचारा हो गया है देश से। इसलिए जहाँ दुर्भाग्य है। नाराज किससे हो? केंद्र सरकार से कि राज्य सरकार से हैं सर? जैसे कि राज्य सरकार का क्या की है? राज्य सरकार हमारा आरक्षण। जी, आप लोग शिक्षा नीति को लेकर नारे लगा रहे हैं, क्या शिक्षा नीति चाहते हैं? जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जंगल तो इसलिए लड़ाई कर रहे हैं, और जो अत्याचार हमारे आदिवासी मन पर हुआ थे, है ना, उसके ऊपर हो रहा है। आई रैली निकाली जा रही है, आक्रोश रैली निकाली जा रही है। अपने अधिकार है ना, जो हमारा अधिकार है आदिवासियों का, है ना, हम यही चाहते हैं कि हमारे जो केंद्र सरकार बैठी है नरेंद्र मोदी जी, वो हमारी बातों को है ना, जो उल्लंघन है मतलब संविधान उल्लंघन है उस पर विचार करे। हम आदिवासियों पर जो भी 32% आरक्षण है, अनुसूचित जो भी कर नियम लागू हो रहा है, उनको हमको वापस किया जाए। उनको रोशना लारेला प्रभाग सचिव। आप क्या चाहती हैं? यही समाज से और नरेंद्र मोदी जी से यही चाहती हूँ कि हमारे आरक्षण, हमारे आदिवासी का जो है हमारा चीज है ना जमीन, उसको वापस जाए। यही चाहते। क्या है ये हम लोग का आदिवासियों का भगवान हम लोग का धनुष है, हम लोग का हथियार है सुरक्षा के लिए, जीवन को मतलब के लिए। इससे हम पहले शिकार भी अपना पेट भरते थे, रखते थे। तो ये एक तरह से हमारा प्रतीक चिन्ह भी है, हमारा हथियार है, हमारा प्रतीक चिन्ह भी है हमारा। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D and 4D color ultrasonography. Sudhir X-ray and Diagnostic.